बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी के फेमस एक्टर अमित साध को तो आप जानते ही होंगे। जहां पर अमित साध को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आई। उन्होंने सिर्फ टीवी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके करियर में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने फैसला ले लिया था अपनी जिंदगी को खत्म करने का। जी हाँ, गुस्से के कारण जहां पर अमित साध ने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया तो वहीं इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया था। एक्टर अमित साध का चेहरा आज हर प्लेटफॉर्म पर खास पॉपुलर है। अमित ऑन स्क्रीन जितने कूल नजर आते हैं, वास्तव में उनका स्ट्रगल उतना ही परेशान कर देने वाला है। आपको बताते चले कि कम उम्र में छोड़कर भाग गए थे अपने घर को। 4 बार उन्होंने खुद की जान देने की कोशिश करी थी, क्योंकि जिंदगी में प्यार की कमी उन्हें हमेशा खटकती रही। चौथी बार जब उन्होंने जान देने की कोशिश की तो यहाँ पर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में उन्हें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर हर कोई उन्हें याद करे। घर से भागने के बाद कभी भी किसी के घर में नौकर की तरह काम किया, कभी सिक्योरिटी गार्ड बने, कभी कपड़े की दुकान पर काम किया तो कभी जूते की शोरूम पर। दोस्तों, जब अमित साध को एक्टिंग का चस्का लगा तो उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए, और इसी के साथ उन्होंने एक्टिंग में कदम रख दिया। सोनी टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया उनके गुस्से की वजह से। रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो गया, फिल्मों में काम मिला, फिर यहाँ भी उन्हें साइड रोल मिलने लगे। उसके बाद उन्होंने ओटीटी की तरफ रुख किया। ओटीटी ने अमित के करियर को एक नई दिशा दी। आज स्ट्रगलर स्टोरीज में एक्टर अमित साध की कहानी उन्हीं की जुबानी, जहां पर उन्होंने खुद खुलासा किया कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई। देखिए रिपोर्ट। गुस्से के कारण गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया और इंडस्ट्री ने फिर काम देना बंद कर दिया। ऐसी ही जिंदगी है किसी और की नहीं बल्कि फेमस एक्टर अमित साध की। जी हाँ, अमित साध जो कि इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पर खासा पॉपुलर है। अमित ऑन स्क्रीन जितने कूल हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने अपनी जिंदगी में की है। आपको बताते चले कि अमित साध ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि सामने रंग की वजह से मैं बचपन में किसी से बात नहीं करता था। छोटा ही था तभी पिताजी का निधन हो गया। हमेशा से गुस्सैल स्वभाव का था क्योंकि कभी पेरेंट्स ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि 16 साल की उम्र में मैं घर से भाग गया था। यहाँ तक कि अमित साध ने यह भी कहा कि उन्होंने 4 बार खुद की जान देने की भी कोशिश की थी। वजह ये थी कि मुझे कभी भी अपनों से प्यार नहीं मिला। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। सबसे पहले गोमती नदी में कूदने की कोशिश की थी क्योंकि वहां वो पढ़ रहे थे। फिर वहां से बुआ के यहाँ अल्मोड़ा गए। वहां पर दूसरी बार उन्होंने पहाड़ से कूदने की कोशिश की लेकिन फिर बच गए। तीसरी बार उन्होंने जान देने की कोशिश की। अल्मोड़ा से दिल्ली चले गए। दिल्ली में जोरबाग की एक कोठी पर झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया लेकिन मेरे पास सोने की जगह नहीं थी। वहाँ एक हेड पूरन सिंह ने मुझे सोने के लिए जगह दी। वहाँ पर एक दिन पुलिस वालों ने आकर पिटाई कर दी। इससे मेरी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान पूरन सिंह ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 1-2 बार उन्होंने मुझे खाने के लिए पैसे भी दिए। झाड़ू पोछा करने के साथ वहाँ के वॉचमैन के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिसके बाद मुझे 50 रुपए मिलते थे। पूरन सिंह ने एक बार मुझे इंग्लिश गाना गाते हुए सुना तो काम से निकाल दिया। उन्हें लगा कि इंग्लिश गाना गा रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ होगा। यहाँ से निकलने के बाद मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। यहाँ 3 महीने तक काम करने के बाद एक दिन छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इस बार भी सफल नहीं हो पाया। चौथी बार कोशिश तब की जब मैं किदवई नगर दिल्ली में रहता था। एक दिन रेलवे ट्रैक पर गया और लेट गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, तभी दिमाग में ख्याल आया कि जान देने से कुछ नहीं होगा। वहां से चला आया। इसके बाद मैंने कभी भी अपनी जान देने का ख्याल अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आया, लेकिन जब उन दिनों को मैं याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कितना गलत था। आपको बताते चले कि इसी के साथ अमित साध ने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने लोधी कॉलोनी में एक बरसाती में 3 लोगों के साथ रहने लगा। कॉलोनी के पीछे एक कपड़े की दुकान थी। वहां पर 900 रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी करने लगा। दुकान के मालिक का नाम विक्की था। विक्की भैया के दोस्त ने सुझाया कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम नाइकी शू कंपनी के शोरूम में जॉब के लिए ट्राई करो। नाइकी के शोरूम में भी मैंने सेल्समैन का 1 साल तक काम किया। यहाँ पर मेरी सैलरी 2800 रुपए हो गई थी। गर्मी हो या बरसात स्टोव पर खाना पकाना पड़ता था। एक दिन तो मेरे मुंह के सामने स्टोव फट गया। यहाँ काम करने के दौरान थिएटर के कुछ लोगों से दोस्ती हो गई। शाहरुख खान साहब के ब्रदर इन लॉ और आदित्य लुम्बा मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड थे।
जो मुंबई एक्टर बनने जा रहे थे। मैंने कहा मैं भी मुंबई जाऊंगा। इस पर वो लोग मेरा मजाक बनाकर कहने लगे जो काम कर रहे हो वही करो। मैंने सोच लिया था कि एक्टिंग तो मैं जरूर करूंगा। फिर मैंने एक बाइक खरीदी और पुणे एक्टिंग कोर्स करने चला गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि एक्टिंग कोर्स बंद हो गए हैं। तब वहां से मुंबई आ गया। मुंबई आकर 1 महीना ही हुआ था कि मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी। फिलहाल मुंबई आने के बाद नीना गुप्ता एक सीरियल क्यों होता है प्यार बना रही थी। मुझे किसी ने बताया कि उसमें ऑडिशन देने के लिए चले जाओ। मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि कभी फिल्में नहीं देखी थी। वहां जाकर मैंने साइड रोल के लिए ऑडिशन दे दिया। अगले दिन फोन आया कि फिर से आ जाओ। वहां गया तब वहां मौजूद लोगों ने कहा मेरा फेस अच्छा है और मैं लीड रोल में काम कर सकता हूँ। मैंने पूछा कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि साइड रोल के लिए 8,000 और हीरो बनने के लिए 16,000 रुपए फीस मिलेगी। पैसों की ज्यादा जरूरत थी इसलिए मैंने लीड रोल वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सीरियल टेलीकास्ट हो जाने के बाद बहुत सारे फैंस हो गए। इस तरह एक्टिंग की दुकान चल गई। 2-3 बड़े टीवी शोज में काम कर लिए। हालात ये हो गए थे कि एक दिन में लाखों रुपए कमा लेता था। करियर में इसी सफर में मुझे प्यार हो गया था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड को किसी लड़के ने दिल्ली में छेड़ दिया। तब उसके सिर पर बोतल फोड़ दी। लड़के के 10-15 दोस्तों ने मुझे मारा। इस लड़ाई के बाद मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर रहने चला गया। इत्तेफाक से एक दिन मेरी मुलाकात दलाई लामा से हुई। गुस्सा करने की आदत नहीं गई थी। बात बात पर लड़ाई कर बैठता था। नतीजा मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। टीवी इंडस्ट्री में भी लोगों ने मुझे बैन कर दिया था। लोग मुझे टीवी शो में कास्ट करने से इनकार कर देते थे क्योंकि मैं काफी लड़ता था। टीवी इंडस्ट्री के बाद जब फिल्मों में काम करने की कोशिश की तो वहां भी काम नहीं मिला क्योंकि उस समय फिल्मों में टीवी एक्टर्स को कास्ट नहीं किया जाता था। एक्टिंग का कीड़ा लग गया था इसलिए मैंने हार नहीं मानी। मुंबई में मेरा एक घर था जिसे बेचकर मैं अमेरिका की एक्टिंग स्कूल ली स्ट्रासबर्ग में एक्टिंग सीखने चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई वापस आया। किसी तरह से मैंने यशराज प्रोडक्शन में ऑडिशन देने गया। उन लोगों ने बोला कि मेरी आंखें ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, फोटोज ठीक नहीं है, मेरे में स्टाइल नहीं है। ये सुनकर मैं टूट गया क्योंकि अब अमेरिका में एक्टिंग सीख रहा था। तब लोग बोल रहे थे कि मैं परफेक्ट हीरो मटेरियल हूँ। घर आकर अपने ड्राइवर इमरान भाई को ये सब बताया। उसकी गोद में सिर रखकर रोया। इमरान भाई ने बोला आप एक्टिंग के लिए पैदा हुए हो, एक दिन दुनिया आपकी एक्टिंग की दीवानी हो जाएगी। इतना कहकर वो चले गए। मैंने 2012 की फिल्म मैक्सिमम में काम किया। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और सोनू सूद थे। दरअसल मैं जिम करने जाता था। एक दिन जिम में सोनू सूद मिले। उन्होंने पूछा तुम इतने टाइम कहाँ पर थे। मैंने बताया एक्टिंग सीखने गया था सोनू भाई। मैंने एक्टिंग तो सीख ली पर काम नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, उसमें आ जाओ। उन्होंने मैक्सिमम में मुझे पत्रकार का रोल दिलवाया। उस पिक्चर में काम के लिए मुझे 20,000 रुपए मिले। इसमें काम करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसके डायरेक्टर मुझसे हाथ नहीं मिलाते थे। मैं सोनू भाई का बहुत आभारी हूँ। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ उनसे बहुत इज्जत से बात करता हूँ क्योंकि पहली शुरुआत उन्होंने करवाई थी। इसके बाद तो काय पोचे और कई सारी फिल्मों में मैंने काम किया और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी अमित साथ की सच्चाई जिसका खुलासा हमने किया। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।